जी, अरुण जी बताइए। This is first application for suspension sentence. जी Prosecution story that para number 3 है। जी पैराग्राफ नंबर 3 आप हाँ पढ़िएगा प्लीज। फरियादी मोहम्मद इदरीस ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके छोटे भाई शब्बीर खान ने 2 शादियां की थी तथा वह दूसरी बीवी हबीबुन्निसा के साथ अलग घर में रहता है। उसकी पहली बीवी रन्नो बेगम उसके पिता के घर 7 ग्राम पाती में घर में रहती है। मोहम्मद इदरीस खान की पत्नी ने उसे बताया कि हबीबुन्निसा घर का दरवाजा अंदर से बंद करके वह अपने पति शब्बीर मुसलमान को मार रही है। मारपीट की आवाजें जा रही हैं, तब यहाँ पर घटना फंस गया और जहाँ काफी मोहम्मद इदरीस की पत्नी कौन है? सर मेरे इसमें जो शब्बीर शब्बीर मृतक है वो तो समझ गया, शबीर हाँ, मृतक उसके है। उसके उसके 2 पत्नियां हैं जो ये हबीबुन्निसा है, शब्बीर की पत्नी है, और पहली पत्नी है रन्नो बेगम, वो PW3 है। नहीं नहीं, बट मोहम्मद इदरीस को बताया उसकी पत्नी ने। हाँ, अकीलुर निसा। अकीलुर निसा हाँ। वो इसकी बहन है डिगेस्ट की, सर जो इसने इंजुरी पहुंचाई, लेकिन इसकी उसका कोई बहन? स्टेटमेंट अकीलुर निसा का इसमें रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे। हाँ जी सर। हाँ। कुर्बानी पर देखे कि अंदर उसके भाई शब्बीर मुसलमान के दोनों हाथ दोनों पैर रस्सी से बंधे एवं सिर चेहरे पर गंभीर चोटें थी, खून बह रहा था। शब्बीर मुसलमान की मौत हो चुकी थी। शब्बीर मुसलमान की हत्या उसकी पत्नी हबीब उसके द्वारा कर दी जाने की रिपोर्ट लेकर आया, जो रिपोर्ट पर अपराध सदर का पंजीयन किया गया। विवेचना से पति शब्बीर मुसलमान 25 वर्ष निवासी सोने को गिरफ्तार कर भेजा गया। प्रकरण की व्यवस्था मानसिक किया गया। जी अब इसके बाद नौ अब इन लोगों को इसके देहाती नार्सी दर्ज होती है, देहाती नार्सी FIR दर्ज होता है। देहाती नार्सी दर्ज होने पर इदरीस खान ने इसमें से जो इनका कहना स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट में कोई आई विटनेस नहीं है। डेड बॉडी आपके घर से पाई गई? हाँ सर उसमें बात वही है ना, उधर जो बॉडी है उस चारपाई पे बांधी गई है। हाँ। उसके पत्नी के साथ 2 बच्चे भी हैं, 5 साल और 1.5 साल का। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है किसने मारा। उनका ठीक। स्टेटमेंट छोड़िए, मुद्दे की बात ही बताइए, कितने बजे की घटना है ये? जी सर। कितने बजे की घटना है? है? 5/12/2018 की शाम को 5-6-8:30 बजे। 8:30 बजे। जी जी सर। जी। तो आपके घर में कौन क्या हाउस ब्रेकिंग है क्या? यू विल हैव टू शो दैट what were the circumstances that somebody had trespassed into your house and killed your husband? सर उसमें एक्चुअली क्या जो 300 मेरे में थोड़ा सा डिस्प्यूट इसमें यहाँ पे आया है। 313 के स्टेटमेंट में प्रोसिक्यूटर ने बोला कि इसको 2 लोगों ने, इमरान और इस्लाई ने मारा और 2 सब्बल स्पॉट पे मिले गए। पुलिस ने एक सब्बल सीज किया, आर्टिकल 826A7 को सीज नहीं किया। अच्छा, कहाँ है? इन्वेस्टिगेटर आईयू का स्टेटमेंट IOS PW PW11। W11। इसका पैरा 16 से शुरू होता है, जजमेंट में भी आया इसमें। हाँ पढ़िएगा, क्या है इसमें? नहीं, जो मेरे निवेदन है, जो आई विटनेस बोल रहे हैं कि मेरे को पर्दे से दिख रहा था कि उसके अंदर मारपीट हो रही, लेकिन आईओ ये बोल रहा है पैरा नंबर 15 में कि दरवाजे के बाहर से देखने पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अभी ये देखते हैं। सर उसके पहले से एक बार पैरा 18 एक बार देख लें तो क्लियर हो जाएगा। पैरा 18 ऑफ जजमेंट उसमें क्लियर हो जाएगा। 18-19 में दोनों में क्लियर आया हुआ है। पढ़े, पैरा 18 पढ़े। पैरा 18। हाँ। चक्षुदर्शी साक्षी मृतक का भाई मोहम्मद इदरीस, जिसने मर्द इंटीमेशन प्रदर्शन देहाती नासिक दर्ज कराई है, ने अपने साक्ष्य में बताया कि अभियुक्त हबीबुन्निसा से उसके भाई शब्बीर ने दूसरी शादी किया था। उसका भाई शब्बीर अभियुक्त के साथ जिस कमरे में रहता था उस उक्त कमरे में लगा हुआ है। एक कमरा था जिसमें उसके भाई शब्बीर की पहली पत्नी व पिता रहते थे। घटना दिनांक 5 दिसंबर के समय 8:30 बजे रन्नो को भों भों की आवाज सुनाई। तब रन्नो ने भाई शब्बीर के कमरे से दरवाजे से देखा तो अभियुक्त हबीबुन्निसा उसके भाई शब्बीर को मार रही थी। तब रन्नो ने आवाज लगाई कि दौड़ो दौड़ो, शब्बीर को मार रही है। तब इंसाफ खान, इसराइल, दुल्ले खान और वह मोहल्ले के सभी लोग पहुंचे, लेकिन अभियुक्त दरवाजा नहीं खोल रही थी। अभियुक्त ने शब्बीर को खत्म करने के बाद दरवाजा खोला तो हबीबुन्निसा मिली। तब उन्होंने हबीबुन्निसा से पूछा कि क्यों मारा, तो उसने कहा कि शब्बीर ने उसे मारा और तलाक देने की धमकी दे रहा था, इसीलिए उसने उसे मार डाला। उसका भाई बेड पर पड़ा है, जिसके दो हाथ व पैर बंधे हुए हैं। उसके चेहरे व सिर में काफी चोट आई है, भाई खत्म हो चुका है। PM तो देर आफ्टर पैरा 19 मतलब। चक्षुदर्शी साक्षी सुले खान
रन्नो बेगम श्री इसराइल मोहम्मद ने बताया कि मृतक शब्बीर मुसलमान के कमरे से भोंवो भटभट की आवाज सुनाई दी, जिस पर वे लोग शब्बीर मुसलमान के घर दरवाजे के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभियुक्त हबीबुन्निसा अपने पति को मार रही है। उन्होंने दरवाजा खुलवाने के लिए प्रयास किया, लेकिन अभियुक्त हबीबुन्निसा ने दरवाजा नहीं खोला। जब तक हबीबुन्निसा ने शब्बीर मुसलमान को मार नहीं दिया, हबीबुन्निसा के दरवाजा खोलने पर उन्होंने देखा कि शब्बीर मुसलमान बेड पर पड़ा है और दोनों हाथ व पैर सफेद रंग की नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए हैं। शब्बीर के सिर व आंख पर चोट आई थी, शब्बीर मर चुका था। चलिए PW11 पढ़ने दीजिए। ठीक सर। पैरा 15 से इसे प्रोसेस जैसे पढ़ रहा हूँ। हाँ। मेरे ज्ञान में पटवारी द्वारा तैयार किए गए पदस्थ नक्शा सही है। यह सही के पदस्थ ज्ञान है। नक्शे में जो घटनास्थल पटवारी द्वारा दिखाया गया है वह स्थान मकान के अंदर गेट से अंदर घुसने पर गेट के एकदम सामने नाव का थोड़ा बाईं ओर दर्शित किया गया है। यह सही कि कोई व्यक्ति मकान के दरवाजे के बाहर खड़ा हो अंदर देखे तो बाईं ओर देखा जाना संभावित नहीं होता है। यह सही है कि गेट में कोई छेद है या कोई उसके माध्यम से देखा जाए तो कमरे के बाईं ओर जिसको दिखाई नहीं देगा, कोई स्पॉट नहीं दे रहा। यह सही है कि मेरे तैयार किया एग्जिबिट पीट के नक्शे में गेट के छेद से देखने पर कमरे में बाईं ओर हिस्सा दर्शे स्वाभाविक है। आर्टिकल 4 टन का फोटोग्राफ मेरे समझ खींचा गया था। फोटो के 14 द्वारा देखकर स्पष्ट बताया जा सकता है कि बाईं ओर दर्शित और सफेद बैगन कलर का कपड़े का हिस्सा गेट पर पता लगा है। अब आगे नवोदय में इसी 1631 से आर्टिकल A7 में दर्शित सब्बल फोटो खींचते समय वही था। मेरे द्वारा पकड़ में जिस सब्बल की जब्ती की गई है वह सब्बल A7 की फोटो में दर्शित सब्बल नहीं है। ठीक है। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी के मेरुनिता सब्बल जब्ती की स्थान दिखाया गया था। यह कहना गलत है कि सब्बल को यह कहना गलत इसमें ये कौन सजेशन दिया कि 2 सब्बल थे आप? है सर। एक सब्बल 26 हुआ जो A6 हुआ और जो एग्जिबिट P4 जो नर्सरी पंचायतनामा है उसमें उसको बनाया A7। मैं दे रहा हूँ आगे आगे स्टेटमेंट है सर। हाँ पढ़िए ना, पैरा बताइए। 18 साक्षी को पैरा 18 में नीचे से 4 लाइन नहीं शुरू से साक्षी को आर्टिकल A26 का लोहे सबल दिखाकर पूछा गया इस सबल का पैदा साइड कौन सा है तो साक्षी ने इशारा करके यह बताया कि धारदार भाग के दूसरे सिर पर जो गोलाई बनी है वही सबल का पैदा साइड है। यह वही सबल है जो मुक्त परिदर प्रस्तुत किया गया था। मैंने परीक्षण में पैदा साइड में खून के धब्बे उन्होंने बयान दिया था। यह कहना गलत मेरे द्वारा पूरे पुख्त परीक्षा के दौरान सबल के धार साइड में खून धब्बा बताया था। साक्षी से पूछे जाने पर लोहे के सबल के पैदे साइड में कोई धब्बा नहीं है। साक्षी ने कहा कि उनकी निशान है। साक्षी को आर्टिकल A7 फोटो लोहे का सब्बल दिखाकर पूछा गया कि क्या यह वही सब्बल है जो आर्टिकल A26 का सब्बल है, जिस पर साक्षी ने उत्तर दिया कि आर्टिकल A7 में दर्शित का लोहे का सब्बल तथा आर्टिकल सब्बल अलग अलग हैं। मेरे द्वारा आर्टिकल A7 में दर्शित सब्बल जब्त नहीं किया गया। आगे पैरा नेक्स्ट पैरा वाले घटनास्थल पाई गई समस्त संस्थित सामग्री कांच की चूड़ी। यही तो वो भी कह रहा है, ऊपर भी तो यही कह रहा है पैरा 16 में जी सर कि मेरे द्वारा प्रकरण में जिस सब्बल की जब्ती की गई वह सब्बल आर्टिकल A7 की फोटो में दर्शित सब्बल नहीं है। नहीं राइट ठीक है, लेकिन उसमें वो सब्बल 2 लोगों ने मारा, 2 सब्बल वहीं स्पॉट पे चारपाई के नीचे पड़े हुए हैं। एक सब्बल उठाया जिसको ऐसा कहाँ कह रहे हैं आपकी 2 सब्बल पड़े हुए हैं? पूछिए, बताइए ना थोड़ा सा पढ़ के प्लीज। मैं वही पढ़ रहा हूँ आगे दे आर्टिकल A7 is a photograph सर of the room. अलग अलग दोनों It is not a सब्बल। सर अलग अलग दोनों की लंबाई है, अलग अलग चौड़ाई है। A6 जो देखे नंबर 19 नंबर साक्षी को आर्टिकल A26 का सब्बल दिखाकर प्रदर्श 26 के संपर्क जब लेख की गई इबारत सब्बल की लंबाई 2 फीट 4.5 फीट दिखाकर पूछा गया कि न्यायालय में जो आर्टिकल 26 का सब्बल प्रस्तुत किया गया है उसकी लंबाई 4.5 फीट नहीं है तो आपने सब्बल की ऊंचाई प्रदर्श में 4.5 फीट किस कारण से लेख किया? सब्बल की लंबाई 2 फीट 6.5 इंच है, उसका लेकर मेरे संपर्क में किया गया है। बेड प्रश्न नंबर 20 में जो लाइन किया हुआ है बेड के पश्चिम दीवार नहीं सवाल ही गलत पूछ रहे हैं आप, कुछ भी सवाल पूछ लेंगे। जी सर ऊपर आ रहा है सब्बल की लंबाई 2 फीट 4.5 इंच है एक्चुअली, लेकिन 2 फीट उस पढ़े तो उसको जी सर 2 फीट 4.5 उसके आगे फीट गलत लिखा हुआ है, वो हाँ, इंच है। ये दिखाकर पूछा गया कि न्यायालय में जो आर्टिकल 26 का जो सब्बल प्रस्तुत किया गया है जी उसकी लंबाई 4.5 फीट नहीं है तो लेकिन सीजर में उन्होंने 4.5 फीट लिखा है। A6 में लिखा हुआ है, उसको क्वेश्चन किया था हमने। आप पैरा नंबर 20 में देख लें। साक्षी को प्रदर्श P4 नक्शा पंचायत में पूछा गया कि आपने पंचनामे में निरीक्षण गस्तासन में ले गई बात के ऊपर से 14वीं लाइन जिसे न्यायालय के समक्ष ए से भाग की लाल पेन से मारकर अंडरलाइन किया गया है कि बेड के पश्चिम दीवार तथा बेड के बीच में एक लोहे की सब्बल पड़ी है जिसके पेदे वाले भाग में 1 फीट लंबा लगा है। सब्बल की लंबाई 2 इंटू 2 फीट मोटाई 4 इंच है। की बात आपने कौन से सब्बल के संबंध में लेख की है?
उनका कहना है कि पंचायतनामा में घटताबढ़ी समझौतों का उल्लेख किया गया था, जिसमें सब्बल भी था, जिसकी लंबाई 16 है। एडमिट कर रहा है कि वो सब्बल वहां मौजूद था और इनका सीज नहीं किया। नाउ नेक्स्ट प्लीज। 21 से बोल रहा है, यह कहना गलत है कि आर्टिकल 26 लोहे की लंबाई भी उक्त प्रदर्शनी नक्शा पंचायत में लेखी सबल के बराबर है। ना तो दोनों डिफरेंस सबल है। नहीं इसका ठीक है, क्या इन सर्कमस्टांसेस में वो वी डोंट नो, she should have said something to Hindu Freedom में क्या कहा है। साथ में इसकी कनाइवेंस होगी इसके, वो भी आए होंगे तो जब बंदे तो उसकी इंस्टेंस पे ही आएंगे ना। कहाँ 313 में क्या कहा है इसने। 313 में सर लास्ट में पढ़ देते हैं। पैरा सब लास्ट में जो प्रतिरक्षा साक्ष्य बाबत कथन लिखा हुआ है, क्या लिखा है। प्रतिरक्षा साक्ष्य बाबत कथन लास्ट में है सर। मैंने अपने पति को एक मिनट नहीं, रुक जाइए जी सर, जी। मैंने अपने पति को नहीं मारा, मेरे पति को इसराइल और इमरान ने मारा। मैं अपने घर में खाना बना रही थी, मुझे पुलिस के आने तक रन्नो बेगम के कमरे बंद कर दिया गया था। नहीं तो अच्छा चलिए, इन्होंने इजराइल और इमरान ने भी जी सर। मारा है। एक मुद्दे की बात कही, ये आपके घर में बिगर आपकी कन्नाइवेंस के, ये आपकी डिफेंस तो यहीं खुद वो खाना बना रही थी और दो लोग आके मार गए एंड शी डिड नॉट रेज एनी अलार्म। एक सेकंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन। admitted that theoretically that Israel and Imran caused that murder, ठीक है। शब्बीर को इन्होंने मारा, आप खाना बना रहे हैं घर में, ठीक है। कोई आपके पति को मारने आएगा, अगर अब बिगर आपकी सहमति के आएगा तो यू विल नॉट रेज एनी अलार्म, ठीक है। तो कमरा बंद था, नहीं तो घर में दूसरे कमरे, ऐसा उनको बताना पड़ेगा कि दूसरी जगह से एंट्री है उस घर में, उस कमरे में, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन वो शब्बीर नहीं है। इजराइल और इमरान कौन है, ये इजराइल और इमरान कौन है। इजराइल इमरान इमरान स्पॉट पे पहले मार के निकल गया, उसके बाद स्पॉट पे ने इजराइल जो है PW4 है, उसने नंबर 3 में बोल रहा है वो। एक सेकंड रुक जाइएगा, पैरा नंबर 3 में PW4 देखने दीजिए। इजराइल खान साहब, पिता का नाम जुबरील खान। जी एक सेकंड। इंटॉक्सिकेट करके मारा होगा, कुछ किया होगा। हाँ पैरा 4 में क्या लिखा है। इसमें पैराग्राफ नीचे से सेकंड लाइन, डिसीज का नेफ्यू हाँ डिजीज का नेफ्यू है। ठीक। यह बात सही है कि सब्बल को मैंने बताया था कि वो पड़ा है। बाकी लोग ये बोलते हैं कि दरवाजे से मार करके वो लड़की वो निकली और हाथ में सब्बल ली थी। चलिए ये सब्बल सीज करा रहे थे। फिर भी यह सर्कमस्टांस तो आपके खिलाफ है सर कि either you show that there was some other entry in the house। जी सर बिल्कुल, मेरे कहना ये रन्नू बेगम जो है इसकी जेठानी सेकंड फर्स्ट वाइफ है, रन्नू बेगम फर्स्ट वाइफ है, आप सेकंड वाइफ है। दोनों का मकान, ये जब खाने इसके जो बाल और चूड़ी बनी, इसको भी मारे पीटे, बाल और चूड़ी वहां सीज हुई, इसको मारे पीटे, अंदर लगे। रस्सी जो बोल रहे रस्सी बांधी गई, उसको जिंदा आदमी को चारपाई पे, अकेले लेडीज नहीं बांधे, दोनों ने बांधा, उसके मार पीट किया और कुल मिला 13 चोट आई है। और दोनों बच्चे कमरे के अंदर है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। उन बच्चों को ना तो इंद्रिस खान ने अपने कब्जे में ले लिया, छोटी बच्ची जेल में उसके पति माता के साथ थी, उसको हाई कोर्ट ने एक बार 2 महीने की जमानत उसके ऑपरेशन कराने के लिए दिया। प्रेजेंट टाइम होते 5 साल की है और लड़का 7 साल का। अब बच्चे को उसको ना स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ, उसका रन्नो बेगम का नाव दर्शन ने अपने कब्जे में पकड़ लिया, उसके केस भी चला, GBD से डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। उन्हें आपत्ति भी लगाई कि इस बच्चे को ये लोग किसी के हमदस्त नहीं कर सकते।
अब अच्छी में प्रेजेंट टाइम में उसकी इसकी जो माइनर सिस्टर है उसके पास है, कोई रखने को तैयार नहीं है। 6 साल की बच्ची है। वो तो ठीक है। इसका देख रहे हैं पैर नंबर इसको। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा जी प्लीज। सर। एक ही है। 61 के पास किसका स्टेटमेंट हो?